हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी दोनों ही बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार में अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और जिसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके। हमने बिहार हिस्ट्री तो खत्म कर दिया है, साथ के साथ अभी बात करने वाले हैं हम बिहार के जियोग्राफी का, जिसका हमने कल एक पार्ट जो है पढ़ा लिया था और आज हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। यानी कल हम ऑलमोस्ट इंट्रो वगैरह हमने डन कर लिया था। ठीक है, कल ऑलमोस्ट हमने इंट्रो वगैरह पढ़ लिया था। आज हम एक्स्ट्रा आगे की बात करेंगे। आगे मतलब हम चट्टानों की बात करेंगे, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे तो भूगर्भिक संरचनाएं कैसी हैं इनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मतलब 1 से 2 दिन में हमारा जो बिहार का और जो है इस वीकेंड तक बिहार का भूगोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हिस्ट्री और भूगोल, इसके अलावा जो जल तंत्र है, जो सारी चीज़ें सारे भूगोल में जब ख़त्म हो जाएंगे तो एक दिन की क्लास में इन दोनों को मिलाकर हम एक वन शॉट में एक मैराथन ले लेंगे। इस वीकेंड अगर हो गया तो ठीक है, वरना हम शायद एक दिन संडे या सैटरडे में मिला के क्या बोलते मैराथन कर लेंगे, 6-7 घंटे या 4 घंटे 2 घंटे, जितने भी देर की क्लास होगी। जो हमने ऑलमोस्ट 1.5 महीने 1 महीने में जो हमने बिहार पढ़ा है उसको हम एक दिन में ख़त्म करेंगे। उसमें ज्योग्राफी भी होगी, हमारी हिस्ट्री भी होगी। और इसके अलावा अगर ये पहले ख़त्म हो जाता है और कोई मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ बिहार का, तो मे बी वो वाला भी उसके अंदर आ जाएगा। तो एक मैराथन आपके एग्जाम से पहले होगी जो आपकी सारी चीज़ें जो बिहार की हैं वो कवर कर देगा। ठीक है, चलिए आज इतना इनफ हो गया है। अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने जो बिहार का पढ़ा था और मैंने एक सवाल भी आप लोग को दिया था कि बिहार का हम सबको पता है कि चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण है, वो सबसे बड़ा जिला माना जाता है। टोटल 38 जिले हैं, 38 जिलों में से पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा माना जाता है। और वहीं छोटा आपसे पूछा था कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे छोटे जिले के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला का जो नाम आता है शेखपुरा का। याद रखिएगा, सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जो कल का सवाल मैंने पूछा था उसका आंसर मैंने आज आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, चलिए भूगोल के बारे में चलते हैं और बिहार का भूगोल से मैं आगे की हम बात करेंगे। तो कल मैंने बताया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बिहार का क्षेत्रफल में ये एक लाइन जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात ही कर रहे थे तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि क्षेत्रफल में, क्योंकि आज हम चट्टानों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चट्टानों में भी हम ये डिस्कस करेंगे बिहार कितने परसेंट मैदानी इलाका है और कितने परसेंट पठारी या थोड़ा बहुत मतलब मिक्सअप में है। ठीक है, तो इसीलिए क्षेत्रफल में हमें थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। 94,163 क्या है किलोमीटर, ये जो है बिहार का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बिहार का क्षेत्रफल माना जाता है। तो बिहार में मैदानी जो पढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा कि मैदानी क्षेत्रफल कितनी है या कितना मैदान जो है वो पड़ता है बिहार में, तो मैदानी या क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्षेत्रफल नहीं लिखते, सिर्फ मैदानी लिखते हैं। मैदानी एरिया कितनी है, तो इसकी परसेंटेज जो बनती है वो मे बी 96% है, 94%, 96% है। हाँ, 96% जो है ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। यानी वहां पे समतल एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, समतल एरिया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि बिहार में जो मैदानी इलाका है वो बनता कैसे है, क्योंकि बिहार में अगर आप देखोगे, कल हमने बिहार का मैप बनाया था, आज भी मैं आपको बना ही देती हूँ, यहाँ साइड में पड़ा रहेगा वो। आज थोड़ा सा अलग बन गया, कल अच्छा बना था हमारा बिहार। ठीक है, कुछ यूं है, इधर आके चौड़ा हो जाता है।
ठीक है, ये क्या है, ये अपना है बिहार, बिहार है। और इसके बारे में बात की जाएगी, बिहार ऐसा ही दिखता है कुछ, मतलब इधर थोड़ा सा नोकीला है, यहाँ टेढ़ा टेढ़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जाता है इधर ना, सिक्किम का एरिया इधर पड़ जाता है। ठीक है, और ये अपना नेपाल पड़ता है। ठीक है, हम सबको पता है, कल हमने दिशा के बारे में जब बात की थी तो ये वाले हमने डायरेक्शन की बात की थी, तो जहां यहाँ पे क्या पड़ा था, नेपाल था ये। ठीक है, ये झारखंड था, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यहाँ वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की यहाँ पे बात हुई थी, यानी यूपी, झारखंड, नेपाल और वेस्ट बंगाल इधर पड़ता है। ये चारों हमने कल डायरेक्शन में बिहार का पता किया था। तो बात ये थी कि मैदानी क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, और हमें सबको पता है यूपी से होते हुए क्या है, बीच में से गंगा नदी जो है वो निकलती है। बीच में से कौन सी नदी निकलती है, बीच में से गंगा नदी निकलती। तो 96% क्या है, मैदानी इलाका है। अगर वहीं आपसे बात की जाएगी कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, अगर आपसे पूछेगा कि जो ये मैदान है इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण अगर आपसे पूछ लेगा कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिए कि नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं ना, क्या नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं, अवसादों के द्वारा क्या है, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा, लाया गया जो अवसाद होते हैं, अवसादों से, अवसादों से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे क्या होता है, मैदानी इलाके का निर्माण होता है। और बिहार में 96% क्या है, मैदानी इलाका है, यानी 4% जो है पठार है, कहीं पे थोड़ा सा वैसे एरिया है वो पड़ जाती है। तो 96% आपको ये याद रखना है। तो ये मेरा थोड़ा सा था कि हम आपको पहले बता दे, उसके बाद अब हम चलेंगे मेन में, यानी हम भूगर्भिक चट्टानों के बारे में बात करेंगे, भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा हेडिंग होना चाहिए, इसको आपको नोट डाउन करना है, तो एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको अभी रफ कर देंगे, देन उसके बाद हम भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। फिलहाल मैप हम रहने देंगे, बिहार का मैप नहीं बनाएंगे, मिटाएंगे, क्योंकि उसको देख के मोटिवेशन आता है। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए, हमारा हेडिंग यहाँ पे करेंगे हम भूगर्भिक संरचना, यानी बिहार का भूगर्भिक संरचना। इसके अलावा एक और हेडिंग आती है ना, हाँ यही आएगी, बिहार का भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करेंगे, तो अगर इसके बारे में अगर बात करना है तो हम पठारों की बात करेंगे, सॉरी माफ करिएगा, चट्टानों के बारे में बात करेंगे कि बिहार में जो चट्टानें हैं उनको कितने कितने भाग में जो है डिवाइड किया गया है। तो इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि बिहार में जो चट्टानें हैं, एक तो बहुत पुरानी है, आपने नाम सुना होगा प्री कैब्रियन का, प्री कैम्ब्रियन का आपने नाम सुना होगा, एक वो चट्टान जो बहुत ही पुरानी चट्टान में से एक मानी जाती है। वहीं अगर आपको बात करेंगे क्वांटन का, जो क्वांटर करके जो चट्टाने हैं वो सबसे न्यूली चट्टान मानी जाती है, मतलब सबसे नवीन में से एक मानी जाती है। तो इन्हीं दोनों का हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, मतलब हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो दोनों हैं, इन्हीं दोनों के बीच में वो दो जो चट्टाने हैं उनका निर्माण हुआ है। आपने विंध्यन का नाम सुना होगा, विंध्यन की चट्टाने वो क्वांटर्नियन जो चट्टान है उनसे ठीक पहले की है। ठीक है, और विंध्यन के अलावा अगर बात करेगी, दूसरा जो आती है कि बिहार की कौन सी चट्टान, अगर आपसे पूछेगा कि बिहार की जो संरचनाएं हैं इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, हम सबको पता है ये। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे कि पहले नंबर पे प्री ग्रेब्रियन तो है कि, और कहते हैं कि जो जब भारत में वर्ल्ड की हम जब बात करते हैं कि लगभग 2000 या 200 साल पहले जब गोंडवाना का विस्फोट हुआ था, उस दौरान में जो जैसे हम इंडिया का जो मैप, आप पुराना मैप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं,
अफ्रीका से इंडिया जो टच में था, लेकिन जब गोंडवाना विस्फोट होता है उस दौरान में क्या होता है कि इंडिया का मैप अफ्रीका से अलग हो जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया नीचे ग्लोबल पे देखोगे, अगर हम ग्लोबल पे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, तो यहाँ पे ना ऐसे अफ्रीका कैसे बनता है, कुछ यूं बनता है ना, मेरे को ज्यादा आइडिया है नहीं, कुछ यूं बनता है, आप जस्ट इमेजिन कर लें। तो इंडिया यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है, ये इंडिया हुआ करती थी, इंडिया, ठीक है, ये अफ्रीका हुआ करता था। यहीं पे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका थी। और यहीं पे अगर मैप में चलोगे तो यहीं पे जस्ट इस ऐसे ऑस्ट्रेलिया थी, क्या थी, ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। और बाकी जो कंट्रीज थी वो इधर इधर, नॉर्थ अमेरिका ये सब इधर इधर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब गोंडवाना विस्फोट होता है उस दौरान में इंडिया जो है यहाँ से निकल कर इधर से सीधा आके यहाँ बन जाती है, ठीक है, इंडिया को यहाँ लोकेट कर दिया जाता है। और जो ये एक साथ हुआ करते थे, ये होते क्या है, ये दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं। और यहाँ आने के बाद ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यहाँ हो जाता है और अंटार्कटिका जो है इधर हो जाता है। तो वो जो डायरेक्शन चेंज हुआ था उसको, वहां पे एक सागर का नाम आपने सुना होगा, तेथिस सागर जिसको बोला जाता है, तेथिस सागर, यानी थोड़ा सा नाम मेरे को बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तेथिस सागर जिसको बोला जाता है, ठीक है, तेथिस सागर, ठीक है। ये जो सागर था ये यहीं पे था, लोकेटेड हुआ करता था। और जब ये अलग हुआ तो ये इस डायरेक्शन में आ जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि इस सागर के बारे में जब हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तो इस सागर का वहां पे जिक्र होता है। तो अगर अभी से मैं आपको ये चीजें बता दूंगी तो जब आप पढ़ोगे तो इस चीज को समझने में आपको, तो माइंड में आप कैलकुलेट कर पाओगे कि हाँ मैम ने बताया था कि लगभग आज से लगभग 2000 साल पहले, मतलब काफी टाइम में डेट को लेके आई एम नॉट श्योर, 2000 या 200 साल पहले जब विस्फोट हुआ था, इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। तो वो क्या बोलते हैं वहां पे, जब तैतीस सागर के बारे में आप पढ़ोगे तो इस चीज को आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। मतलब 20 से 5 करोड़ वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि 20 से 5 करोड़ वर्ष पहले ये चीजें विस्फोट हुआ था गोंडवाना का, वही वाले विस्फोट की बात कर रहे हैं जिस दौरान में डायनासोर खत्म हो गए थे। वही विस्फोट की हम बात कर रहे हैं जिसमें दुनिया जो है इधर से उधर हो गई थी, ठीक है। तो ये मेन हमारा मुद्दा नहीं था, लेकिन आपको समझाना था। तो उस चीज को, कहानी को बताने से पहले कुछ नामों के बारे में, कहते हैं ना कि करेक्टर को, मतलब स्टोरी जानने से पहले करेक्टर के नाम को आपको याद रखना है, तभी आप स्टोरी को जो है समझ पाओगे। और मेरा वही टारगेट था, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में। तो देखिए, बिहार के भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो प्री कैम्ब्रियन मैंने बोला था, प्री कैम्ब्रियन का नाम आपको याद रखना है, पहले सबसे प्राचीन में से एक माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन जो है ये माना जाता है सबसे प्राचीन। बस इस दौरान में दुनिया जो है बनना शुरू हुई थी, कह सकते हैं। तो ये वो दौर था, ये वो कालखंड था, ये वो काल था जिस दौरान में क्या है, चट्टानें बननी शुरू हुई थी और दुनिया बननी शुरू हुई थी। उस दौरान को ये बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन। इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम बिहार की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके दौरान की चट्टानें जो है हमें देखने को मिलती है। कौन सी चट्टानें, धारवाड़ा जो चट्टान हम पढ़ते हैं ना, धारवाड़ा, धारवाड़ा जो चट्टान है वो इसी के काल के दौरान की मानी जाती है, ठीक है। तो क्या है, प्री कैम्ब्रियन से लेके जो चतुर्थ काल है वहां तक कि बिहार में क्या है, चट्टानें पाई जाती, प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर।
क्या है, कहां से कहां तक की पाई जाती हैं, प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल की चट्टानें जो है बिहार में जो है पाई जाती हैं। अब इन्हीं दोनों कालों के बीच की चट्टानों के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर बात की जाएगी उदाहरण के तौर पर, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपने छोटा नागपुर का नाम सुना होगा। बिहार के छोटा नागपुर की हम बात करें, महाराष्ट्र की नहीं, बिहार का अगर आपको उदाहरण में दे दूं, एक उदाहरण अगर आप लिखेंगे कि मैम हमें एक एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो बिहार का छोटा नागपुर के बारे में आपने सुना होगा। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के जो चट्टाने हैं, जो पर्वत पहाड़ियां हैं, वो कहा जाता है कि वो प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। कौन से काल की है कि छोटा नागपुर के जो पठार है, जो पठार का हिस्सा है, यानी छोटा नागपुर का जो पठार का हिस्सा है, पठार का हिस्सा लिख लीजिए, जो हिस्सा है वो कौन से काल का है, जो हिस्सा है वो कौन से काल का है, तो वह जो है वो है जो है प्री कैम्ब्रियन का। आपको नाम याद रखना है, कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन का आपको नाम याद रखना है, ये कौन से काल के हैं। अभी एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूं, ताकि चीजों को आप कैलकुलेट कर पाओ, चीजों को इमेजिन कर पाओ। अगर आप बिहार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने बिहार के बारे में थोड़ी बहुत चीजें सुनी या पढ़ी जरूर होगी। ठीक है, तो वहां से जो है आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, सारे कॉल्स जो है ना इसी टाइम पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्या बात कर रहे थे हम, छोटा नागपुर की जो पठार का हिस्सा है, यानी बिहार का जो छोटा नागपुर है उसकी पठार का जो हिस्सा है वो कौन से काल का है, तो वो जो है प्री कैम्ब्रियन काल का जो है वो माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और कहा जाता है कि इसकी जो संरचनाएं हैं, किसकी संरचनाएं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संरचना में किसकी, तो हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर की जो संरचनाएं हैं, यानी ये जो पठार है, ये संरचनाएं जो है क्या बोली जाती है कि ये जो संरचनाएं हैं ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन है। इसकी जो बनावट है, जो पठार का हिस्सा है, वो सबसे दृष्टि से कहते हैं ना, संरचनात्मक दृष्टि से सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, सबसे क्या है, सबसे प्राचीन माना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, छोटा नागपुर के जो पठार है उनके बारे में जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे नवीनतम पूछ लेगा, मैंने बोला ना कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्री कैम्ब्रियन से लेकर चतुर्थ काल तक के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों के पठारों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये आपसे पूछता है तो एक उदाहरण तो हमने दिया सबसे पुराना का, सबसे प्राचीन पठार का। अब बारी आती है कि नवन में कौन सा है, नवीन कौन सा है, नया कौन सा पठार की बात करेंगे, तो वो बिहार का कौन सा है, गंगा के जो मैदानी का है। गंगा के जो मैदान हैं वो भूगर्भिक दृष्टि से अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या माना जाता है, सबसे नवीनतम संरचनाएं वाले क्षेत्र हैं।
ठीक है, तो दूसरा उदाहरण आपको जो लिखना है, इसको एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे नवीन पूछेगा, सबसे नवीन की बात करेंगे तो कौन सा पठार है, तो वो जो माना जाता है कि बिहार में जो गंगा के द्वारा, ठीक है, बिहार में अगर बात की जाएगी तो बिहार में जो है गंगा के जो मैदान है वो क्या है, सबसे नवीन माने जाते हैं। किस दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि से, हम यहाँ पे तो वो भी लिख लेंगे, मैदान भूगर्भिक दृष्टि से, दृष्टि से क्या है, सबसे नवीन माने जाते हैं। सबसे नवीन में कौन से, बिहार के गंगा के जो मैदान है भूगर्भिक दृष्टि से जो है सबसे नवीन माने जाते हैं, सबसे नए। तो हमने नया और पुराना दोनों के बारे में यहाँ पे जो है बात कर ली है। ब्लैक जो है अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग रखेंगे कौन सा, ब्लैक दिख रहा है, दिख तो रहा है, हम रखेंगे व्हाइट। व्हाइट जो है अच्छा दिखता है और दिमाग पे भी थोड़ा सा कम असर करता है। ये तो हो गया। अब बारी आती है कि ये हो गया नवीन और पुराना, हमने डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है इसका अगर नाम पूछेगा कि ये जो मैदान है, मैंने कल भी, अब कल कह रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्वाटरनरी चट्टान के बारे में। कौन सी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे नवीन माना जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण में ही आपको लिखना है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, क्वाटरनरी जो चट्टान है क्या है, ये है क्वाटरनरी चट्टान, जो है सबसे नया माना जाता है और इसी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी चलेगी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। अगर बिहार का भूगोल पढ़ रहे हो तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है पूरा, चाहे बिहार यूपीएससी, बिहार बीपीएससी दे रहे हो, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, क्या कोई भी एग्जाम दे रहे हो बिहार स्पेशल में, तो वो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात याद रखना, ना हिस्ट्री बदलती है और ना जियोग्राफी बदलती है, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं। अगर देखिए अपडेटेड जो होगा वो तो बुक्स में भी अपडेटेड हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स इन द सेंस में बात करूँ कि हिस्ट्री कभी नहीं बदलती, जो हो चुकी है वो हो चुकी है। चाहे आप एक दिन के एग्जाम के लिए पढ़ो या 10 दिन के एग्जाम के लिए पढ़ो, आप बीपीएससी के लिए पढ़ो या बिहार उसके लिए पढ़ो, कांस्टेबल या एसआई के लिए पढ़ो, हिस्ट्री जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। फर्क इतना हो जाता है कि थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, पर ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करने वाला ने क्या बोला है कि मैं तुमको सिर्फ यही पूछूंगा, क्या पता वो ये पूछ दे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप थ्योरी पढ़ते हो और पूरे वे में पढ़ते हो, यानी सब कुछ आप पढ़ोगे, तो आपके लिए फायदा ये हो जाएगा कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल बनते तो वो आपका छूटेगा नहीं, मतलब इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। आपने सारा पढ़ रखा है तो बाहर की तो टेंशन खत्म हो गई आपके पास। ठीक है, बात आ जाएगी। तो अगर हम अब बात करने वाले हैं, ये तो हो गया नवीनतम चट्टान और पुरानी चट्टानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से आप देखोगे तो बिहार की जो चट्टानें हैं, क्या है, बिहार की चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो भूगर्भिक संरचना के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार की जो चट्टानें हैं उनको 4 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार की भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अगर आपसे पूछेगा, दृष्टि से बात करेंगे तो चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भाग लिख लीजिए या वर्ग लिख लीजिए, काम करते हैं वर्ग लिखते हैं हम, 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है,
ठीक है, 4 भागों में क्या है, 4 वर्गों में किसको बांटा गया है, बिहार के भूगर्भिक संरचना के हिसाब से जो चट्टाने हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब बारी आती है कि पहला चट्टान कौन सा, हमने प्री कैम्ब्रियन हमने नाम एक पढ़ लिया, उसके अंदर कौन सी चट्टाने हैं जो बिहार में है, क्योंकि हम ऑल इंडिया का तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम बिहार का पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका निर्माण पूछेगा, और कौन सी चट्टान की हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था धारवाड़ का, किसका, धारवाड़ का हमने बात की थी कि धारवाड़ जो चट्टान है उसके बारे में। तो पहली हमारी जो हेडिंग पे नाम आएगा, यानी फर्स्ट नंबर की जो चट्टान के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कौन सी है, धारवाड़। कौन सी चट्टान, धारवाड़ चट्टान के बारे में हम जो बात करने वाले हैं। तो इसका निर्माण पूछेगा कि इसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका निर्माण की हम बात करेंगे तो इसका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन जो काल था, कैम्ब्रियन काल जो था, काल के दौरान, किसके काल के दौरान हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान जो है धारवाड़ जो चट्टान है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, उसी युग का जो है ये मानी जाती है, किस युग की, प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान में। ठीक है, ये ठीक है, युग के दौरान जो है ये हुआ था, क्या है, बिल्कुल, हेलो जी, हेलो, मैं आपका कमेंट्स यही देख लूंगी। कल किसी बच्चे ने कल की क्लास में भी पूछा था कि मैम ये दोबारा समझा दीजिए, मैंने समझा तो दिया था बट फिर उन्होंने मे बी मैसेज डिलीट कर दिए थे, तो मुझे यहाँ नहीं दिखा था, मैंने सिस्टम पे बाद में चेक किया था तो पता चला था हमें, तो उसके लिए मैंने एक बार वीडियो दोबारा देख लोगे, और कल का मैंने आज पूरा समराइज कर दिया है, तो ऑलमोस्ट आपका वो हो गया होगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब बात की जाती है, ये अगर आपसे पूछेगा, ये कहे देगा क्या कि स्थिति क्या है, इसकी स्थिति के बारे में हम बात करें कि बिहार में इसकी स्थिति क्या है, तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग जो है, कौन सा भाग, बिहार का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वहां पर जो है ये पठार यानी ये चट्टान जो है पाई जाती है। तो स्थिति लिखेंगे, स्थिति की बात की जाएगी कि इसकी स्थिति क्या है, हेडिंग इसी के अंदर का है, थोड़ा पॉइंट वाइज चलेंगे तो चीजें जो है मैं अच्छे से याद आ जाएगी। बिल्कुल पहचान लिया, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्या है, स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो इसकी स्थिति कहाँ है, बिहार के दक्षिणी भाग के, क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बिहार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार में पूछेगा, ठीक है, बिहार के दक्षिणी भाग की हम बात करें। ठीक है, बिहार का दक्षिणी आपको पता है ना, मैप के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया भी था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में हमने इस डायरेक्शन में जब कल बात की थी तब मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है ये क्या है, पाई जाती है, पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या पाई जाती है, धारवाड़ जो चट्टान है ये जो है पाई जाती है। अब तो ये स्थिति हो गया, अब हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे कि इसका विस्तार क्या है, यानी ये बढ़ा कैसे, किस किस बिहार का जो एरिया है, यानी ये तो दक्षिणी पूर्वी भाग हमने इंक्लूडेड कर लिया, यानी ये हमने इंक्लूडेड कर लिया, लेकिन बात होगी कि कौन कौन से जो जिले हैं इसके अंडर में आ जाते हैं, किस किस जिले में जो है ये वाली चट्टाने जो है वो पाई जाती हैं। तो विस्तार में अगर बात की जाएगी तो जमुई का नाम आपने सुना ही होगा, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ियां जो हैं, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ियां, मुंगेर की पहाड़ियां, बोध गया और राजगीर की जो पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, तो विस्तार लिखेंगे अब हम, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक, विस्तार के बारे में अगर बात करेंगे तो आपने जमुई का नाम सुना होगा, जमुई, नवादा, खड़गपुर,
खड़गपुर की पहाड़ियां हो गई, बोध गया की, बोध गया की, और क्या रह गया था? खड़गपुर की पहाड़ियां हो गई, ठीक है, बोध गया की पहाड़ियां हो गई, और कौन से मैंने आपको बताए थे इसके अलावा? मैंने कौन से, मुंगेर की भी पहाड़ियां मैंने बोली थी, मुंगेर की और राजगीर की। ये बोध गया की हो गई। अब कौन सी थी? बोध गया हो गई, जम्मू, मुंगेर रह गया ना, मुंगेर और जो राजगीर है ये क्षेत्रों में क्या है, ये पाई जाती हैं आदि में। ये जो चट्टाने हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जमुई का नाम आपने सुना होगा, बिहार के सारे बच्चे जमुई को जानते हैं। जमुई, नवादा, खड़गपुर जो का नाम आता है, खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, बोध गया की पहाड़ियां, मुंगेर की पहाड़ियां और राजगीर के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या है, ये पाई जाती है। इन चट्टानों के बारे में हम जो बात कर रहे थे। अब बात रही आती है कि चलो ये चट्टाने तो हो गई, लेकिन ये फेमस क्यों? अगर ये चट्टाने, चलो हम जियोग्राफिकली हम इनको पढ़ रहे थे, लेकिन फेमस होता है ना, हर व्यक्ति फेमस होता है जिसके, और वैसे ही हर चीज फेमस होती है, तो उसके बारे में बात की जाती है कि इसके बारे में हम जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, आखिर इसकी खासियत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके दोस्त बिहार बिहार के ना, उन सबको शेयर कर दो एक बार, ये स्टेटस पे लगा दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इतना तो मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगर बात की जाएगी तो क्या है, खनिज तत्वों की बात करेंगे तो इन चट्टानों के बारे में बात करेंगे। इन चट्टानों के बारे में बात करेंगे हम, कुछ खनिज तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब बारी आती है कि खनिज तत्व में कौन कौन से जो है तत्व पाए जाते हैं। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। खनिज तत्व अगर आपसे पूछेगा तो कौन कौन से खनिज तत्व जो है ये इस पहाड़ी में पाए जाते हैं, तो उसकी में बात करेंगे। तो इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? स्टीस का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम? सिस्ट बोला जाता है ना। इन खनिज में क्या पाया जाता है? सिस्ट पाया जाता है, निश पाया जाता है, ग्रेनाइट पाई जाती है, फाइलाइट पाई जाती है, एवं क्वार्टजाइट जिसको बोला जाता है, क्वार्टजाइट जिसको बोला जाता है, वो क्या है? ये खनिज तत्व जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज तत्व की हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि इन चट्टानों में क्या पाया जाता है अगर बात की जाएगी। ठीक है, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? एक तो चट्टानों में सिस्ट सिस्ट पाई जाती है। ग्रेनाइट की भी मैंने नाम लिया था, सिस्ट पाई जाते। नीश का भी मैंने नाम लिया था, नीश पाया जाता है। ग्रेनाइट पाई जाती है, ग्रेनाइट पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाएगी, ग्रेनाइट हो गया, फाइलाइट का भी नाम आता है। किसका? फाइलाइट के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या पाई जाती है? फाइलाइट, लाइट हो गए थे। फाइलाइट पाई जाती है, ठीक है। फाइलाइट के अलावा एक जो और तत्वों की हमने बात की थी, एवं क्वार्टर जाइंट का हमने नाम लिया था। क्वार्टर जाइंट जो है इसमें आदि जो है खनिज पाए जाते हैं। एवं क्वार्टर जाइंट नाम के जो है आदि तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं, आदि खनिज तत्व, ठीक है। आदि खनिज तत्व जो है क्या है? पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। आदि खनिज तत्व ये समझ लीजिएगा, खनिज तत्व जो है पाए
जाते हैं। किसमें? इस हम बात कर रहे थे धारवाड़ चट्टान जो है, इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात कर, इसकी खासियत के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये फेमस क्यों है, आखिर क्या है ये फेमस क्यों है, और ये क्यों, इसके बारे में जो है आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसकी प्रघनता, इन तत्वों की क्या है, प्रघनता पाई जाती है, यानी आखिर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तत्वों की प्रघनता है। ठीक है, प्रधानता है, यानी ज्यादा अमाउंट में जो है ये दोनों पाए जाते हैं। वहीं अगर बात की गई कि ये चट्टान जो है जीवाश्म रहित है, क्या है, ये जो चट्टाने हैं ये जीवाश्म रहित है, परंतु इनका महत्व जो है काफी अधिक है। तो इसमें भी ये चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या ये चट्टान जो जीवाश्म रहित है, परंतु इसका महत्व अधिक है। क्या है, ये जीवाश्म रहित तो है, लेकिन इसका जो महत्व की बात करेंगे तो ये जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बिहार के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती कि दूसरा कौन सा, मैंने 3-4 आपको शुरू में ही इनके नाम बता दे थे, उनमें से जो एक आती है कि विंध्यन की चट्टाने, कौन से विंध्यन की जो चट्टाने हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो मैप को भी कर देते हैं, अब आगे चलते हैं, शीट नया लेते हैं। ठीक है, बिहार में आगे तो हमारा जो दूसरा हेडिंग होगा वो दूसरी कौन सी चट्टान है, दूसरी चट्टान जो हमारी आ जाती है विंध्यन की जो चट्टान है। ठीक है, विंध्यन की चट्टान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो चट्टान जो है दूसरे नंबर पर आती है। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पे आती है। अगर इस चट्टान के बारे में बात की जाएगी तो ये आती है दूसरे नंबर पर। ठीक है, विंध्यन रॉक बोला जाता है इंग्लिश में। अब आती थी इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका भी निर्माण की बात होगी तो ये भी क्या है, प्री कैम्ब्रियन जो युग था उसके दौरान की मानी जाती है। ठीक है, इसका भी कब निर्माण हुआ था, तो इसका भी जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में ही जो है इसका निर्माण जो है हमें माना जाता है। और बात की जाएगी कि इसका विस्तार कैसे है, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो ये बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो बिहार की अगर बात करेंगे तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो क्या है, बिहार के पश्चिमी भाग में, कहाँ पे, बिहार का तो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यानी नीचे की साइड जब आप आओगे, झारखंड वाला जब बॉर्डर टच करता है तो दक्षिणी पूर्वी की बात, दक्षिणी पश्चिमी माफ करिएगा, तो बिहार का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है जहां पर सोन नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, सोन नदी के उत्तरी भाग में क्या है, उत्तर में कैमूर, रोहतास और आदि क्षेत्रों में जो है ये चट्टाने जो है पाई जाती। कहाँ पे, कैमूर और रोहतास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विस्तार। ठीक है, ठीक है, विस्तार लिखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। अगर इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे हम तो इसका जो विस्तार आ जाता है वो ये आता है, दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी भाग में सोन नदी,
सोन नदी के उत्तर में कैमूर एवं रोहतास क्षेत्रों में, मतलब मेन अगर आपसे पूछेगा तो ये दोनों क्षेत्रों का तो नाम आपको याद ही रखना, आदि के क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, मतलब आदि, ये जो कैम आदि लगाने के पीछे ये रीजन होता है, मान लीजिए ये अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये इधर तो पूर्वी इलाका आ जाता है, ये दक्षिण पश्चिमी हो जाता है। तो यहाँ पे बात करिए, मान लीजिए यहाँ पे ये पहाड़ हो गए, ठीक है, तो इधर रोहतास वगैरह को इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए इधर इधर समझने के लिए बता रही हूँ। बात ये आएगी कि कुछ पहाड़ी इधर भी थोड़ी सी होंगी, लेकिन मेन जहाँ पे होती है ना उन्हीं को जोड़ा जाता है। जहाँ पर मेन पाई जाएगी, जहाँ पे अमाउंट में कोई चीज ज्यादा होती है, वो चीजों को क्या है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उनके बारे में जो है मेन बात की जाती। तो आदि इसीलिए लगाया जाता कि अगर कोई जगह छूट गई हो या आप उनके बारे में, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके बारे में पढ़ना चाहिए, तो आदि लगा के चीजों को कवर अप किया जाता है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया विस्तार, हमने समझ लिया। विस्तार के आगे क्या, विस्तार के अगर आगे बात करेंगे तो ये तो हो गई, रोहतास आदि के क्षेत्रों में पाई जाती है। विंध्याकर्म की चट्टानी भी क्या है, जीवाश्म रहित है। क्या है, ये भी जीवाश्म रहित है, क्योंकि दोनों की जो बनावट है ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे हुई है, एक ही युग में हुई है, तो इसीलिए ये जो है जीवाश्म रहित मानी जाती है। बट ऐसा माना जाता है, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि सासाराम में जो शेर शाह सूरी का मकबरा बना है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मान लीजिए जामा मस्जिद जो है वो, और इसके अलावा बात करेंगे तो ये जो सारनाथ का जो आता है स्तूप, ये ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, इसी की चट्टानों से मिलकर जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाएगी इसके बारे में, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या है, यहाँ एक पॉइंट लिख दीजिए कि क्या ये जीवाश्म रहित है। रहित है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि ऐसा माना जाता है, उल्लेखनीय भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसा माना जाता है, जाता है कि कौन सा, सासाराम का, सासाराम, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा, मकबरा हो गया शेर शाह सूरी का मकबरा। बोध गया का क्या, बोध गया का स्तूप माना जाता है, स्तूप। इसके अलावा, स्तूप के अलावा क्या बच गया, दिल्ली का क्या है, दिल्ली का लाल किला, किला, और जामा मस्जिद के बारे में आपने सुना ही होगा। जामा मस्जिद आदि जो हैं इससे मिलकर बने हैं, इससे बने हैं। ठीक है, कौन सी चट्टानों की हम बात कर रहे हैं, हम विंध्यन की जो चट्टाने हैं उनसे लेकर क्या बना हुआ है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, और बोध गया का जो स्तूप है। कौन सा स्तूप, सांची का जो स्तूप माना, बोध गया का, सांची का नहीं, क्या बोलते, सॉरी, सारनाथ का स्तूप है ना। यहाँ पे बोध गया कैसे रट लेती हूँ मैं, सारनाथ का। ठीक है, सारनाथ का यहाँ पे लिख लीजिएगा, सारनाथ का क्या है, स्तूप। सारनाथ का स्तूप जो है वो क्या है, इसमें इंक्लूडेड है, किसमें, ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली विंध्यन की जो चट्टाने हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है। मैं कैसी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, उत्तराखंड वाले आ भी गए हैं, तो मुझे ये बताइए, जय श्री राम, कि उत्तराखंड अभी एसआई का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया है, जिस दौरान मैं पढ़ा रही थी, एग्जाम थे,
तो आप में से किसी ने दिए थे उत्तराखंड वाले, बताएंगे मुझे। और उस एग्जाम का रिजल्ट क्या रहा है, कैसा पेपर रहा, कोई बताएगा? अगर कोई दिया है तो वो बताओ। बाकी दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, उधर तो बहुत ज्यादा, उधर भी बहुत बुरा हाल है पहाड़ों में, लोग बहुत परेशान है। ऋषिकेश में इतना कुछ हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें खराब है। इस साल भगवान जी को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, अब बारी आती है, ये तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बात करेंगे अब हम कि ये जो हो गई, लेकिन ये विंध्यन की जो चट्टाने हैं ना, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में जो है इनको डिवाइड किया गया है। किनकी चट्टानों की? विंध्यन की जो चट्टाने हैं, इनको दो भागों में जो है वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या है, दो वर्गों में जो है बांटा गया है। किसकी? विंध्यन की जो चट्टाने हैं, इनको दो वर्गों में, चट्टानों को दो वर्गों में जो है बांटा गया है। कौन कौन सी चट्टाने हैं? तो कहा जाता है कि निचली चट्टान में आ जाता है एक प्रसिद्ध मतलब निचला चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो एक निचला विंध्यन क्रम आ जाता है, यानी दो वर्गों में बांटा गया है तो क्रम लिखा जाता है। निचला विंध्यन क्रम आ जाता है तो ऊपरी आ जाता है। तो पहले पे कौन सी है? तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि हम दूसरा पढ़ रहे हैं, तो दूसरा का फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट में कौन सी आ जाती है कि निचला। निचला विंध्यन क्रम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है पहला पार्ट है, जिसको दो भागों में क्या है डिवाइड किया गया है। क्या है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? हाँ, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, आपका नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। क्यों, ऐसा क्या रह गया उसमें? मतलब एग्जाम का जो था फिजिकल तो छोड़िए, मतलब क्या रह गया था जिसकी वजह से नहीं हो पाया? हम्म। अच्छा, आपका नहीं था, आपने नहीं दिया था, कोई बात नहीं। जो बच्चे पढ़ते थे उनमें से बहुत सारे बच्चों का था एसआई का, वो मेरे टेलीग्राम पे शायद है, मैं उनसे पूछूंगी एक बार मैसेज करके, टेलीग्राम पे हैं वो लोग। चलिए, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये हो गया निचला भाग के बारे में बात करेंगे। तो निचले में क्या आता है? निचले की अगर बात की जाएगी कि विंध्यन का जो निचला क्रम है, उसमें अगर आपसे पूछेगा तो निचले क्रम में क्या आ जाता है? निचले क्रम की बात करेंगे तो निचले क्रम में क्या आ जाता है, इसके बोला जाएगा। तो ये कहाँ है, इसके कहाँ पे निचले क्रम में कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे थे? हम सोन नदी के बारे में बात कर रहे थे। अभी है 21 सितंबर को, क्या 21 सितंबर को? पटवारी की। अच्छा, वीडियो पटवारी में आप ऑलरेडी जॉब करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया तो है। और क्या चाहिए, उसी में करो। और भी एग्जाम्स हैं आपके? ठीक है, इस जिले के इसके बारे में बात करेंगे तो यह क्या है, यह जो है सोन नदी के बारे में मैंने बोला कि यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? सोन नदी। हमने इधर भी कहीं जिक्र किया था सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी जो है, सोन नदी के उत्तर में, सोन नदी के उत्तर में तथा रोहतास का नाम आपको याद रखना है। रोहतास, रोहतास के क्षेत्रों में क्या है? रोहतास के क्षेत्रों में जो है ये नदी, मतलब ये चट्टाने जो है पाई जाती है। रोहतास के जो, रोहतास जिला आपने सुना ही होगा ना, रोहतास जिला जो बिहार में पड़ता है, रोहतास जिला है एक बिहार का। तो रोहतास जिले में जो है इसका क्या है, जिले
जिला में है ये। ठीक है, निचला विंध्यन क्रम कहाँ है? सोन नदी के उत्तर में और तथा रोहतास जिले में जो है ये इसका विस्तार हो रखा है। ठीक है, क्या हो रखा है? इसका विस्तार हो रखा है। अब बात आती है कि ये प्रसिद्ध क्यों, क्योंकि हमारा काम है इसके बारे में डिस्कस करना। क्या है? हाँ, बिहार का हमारा जियोग्राफी रह गया था ना, बिहार का हमने जियोग्राफी नहीं पढ़ा था। पे इतना प्रेशर है मेरे पे, यूपी का भी एग्जाम है, पीसीएस का, और उत्तराखंड कह रही हूँ, इसके अलावा मैं उत्तराखंड का ऐसे कर लूंगी ना, एक मैराथन ले लेंगे हम। मैराथन इन द सेंस सिर्फ जियोग्राफी का मैराथन लेंगे, और जियोग्राफी जो आपका हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है और बहुत छोटी छोटी क्लासेस होती थी, तो आप उनको कवर कर लेना वहां से, और सारी अपडेटेड थी उसमें, और हम जियोग्राफी पढ़ लेंगे, ये कर सकते हैं। जियोग्राफी को भौगोलिक वर्णन हम कर लेंगे। एक दिन देखिए मैराथन करते हैं, एक दिन बिहार का मैराथन है, आप लोगों का भी ये कर लेंगे, तो आपका बिहार उत्तराखंड का बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन में हो जाएगा, 2-4 घंटे जो भी लगेंगे हो जाएगा। हरियाणा का भी एग्जाम है लॉ का, जुडिशरी वाले बच्चे का, तो वो भी अभी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो बहुत सारा है ऑनलाइन बैचेस में, तो ठीक है आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी उनका बैच चल रहा होता है, तो हो जाता है मैनेज। अब अचानक जो चीजें होती है ना, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, फिर आप ऑनलाइन पढ़ाओगे या यूट्यूब पे पढ़ाओगे, क्योंकि मेन तो हमारा ऑनलाइन का एप्लीकेशन पे है। यूट्यूब तो बस एक पढ़ाने का जरिया है कि हाँ चलो हम पढ़ा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है वो बहुत डिटेलिंग में होता है, और वो कंटिन्यूसली चलता है, तो वो 2-3 घंटे ज्यादा चल जाता है, उसमें टेंशन नहीं होती कि आपने 1 घंटे की क्लास बोली तो आपको 1 घंटे ही लेना है। अगर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम है, तो वो बहुत लंबा चलता है, उसमें छुट्टियां भी नहीं कर सकते आप लोग। इसमें तो यूट्यूब पे अपने हिसाब से होता है कि चलो आज मन नहीं है, आज नहीं पढ़ाएंगे, आज छुट्टी कर लेते हैं, कोई भी रीजन लेके इंसान जो होता है वो फ्री रहता है। ठीक है, हाँ, एमसीक्यूज ही लेके आएंगे, उत्तराखंड ज्योग्राफी का एमसीक्यूज लेके आऊंगी, और जियोग्राफी में ही हम कर लेंगे, ऑलमोस्ट 200-400-500 क्वेश्चन रख लेंगे, और पूरी जियोग्राफी हो जाएगी उसमें। क्वेश्चन ऐसा सेट करो कि उसकी थ्योरी भी बता दो और उससे क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक है, एमसीक्यूज करवा लेंगे। चलिए, हाँ, क्या बात कर रहे थे कि ये प्रसिद्ध क्यों है, निचला विध्यन के बारे में बात करेंगे, ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इसके क्यों, मैंने हर बार बोला है कि कारण क्या है, प्रसिद्ध क्यों है ये। प्रसिद्ध पूछेगा कि आखिर इसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कारण पता है क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता ज्यादा है। उपलब्धता के कारण जो है क्या है, ये प्रसिद्ध है। उपलब्धता के कारण क्या है, ये प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में क्या है, सीमेंट उद्योग जो है बहुत ज्यादा है। क्या है, इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग जो है बहुत ज्यादा। उपलब्धता के कारण लिख लीजिएगा, के कारण कौन से उद्योग? सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, उद्योग का जो है विकास हो रखा है। ठीक है, किसके बारे में? हम निचले विध्यन के बारे में बात कर रहे हैं, उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, विकास हुआ है। अब बारी आती है, ये हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हम आगे चलेंगे। अब उद्योग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर वाले पे, दूसरे का सेकंड पॉइंट। ये तो हो गया कि ये फेमस क्यों है, इसके बारे में हमने निचला पढ़ लिया, तो हम ऊपर वाले के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऊपरा वाला भोजपुरी आ गया। अगर आप घर पे ज्यादातर भोजपुरी में बात करते हो, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, तो ये नेचुरल है कि अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से भोजपुरी निकलता है, या फिर आप नींद में हो और कुछ सडन वे में आपके पास आता है तो भी आप भोजपुरी में ही बात करते हो। ये फैक्ट है, ये सच्चाई। हाँ, तो मेरे मुंह से भी ऊपरी वाले पे मैंने बोला ऊपरा वाला, भोजपुरी में ऊपरा वाला बोलते हैं ना।
ऊपरा वाला में देख, ऊपरा वाला में। ठीक है, तो ऊपरी की हम बात करेंगे, ऊपरी विद्याक्रम के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ऊपरी विद्याक्रम कहाँ है, यहाँ पे है हमारा। ठीक है, दूसरा का सेकंड। ठीक है, दूसरे के सेकंड में बात करेंगे ऊपरी ऊपरी विंध्यन क्रम। ठीक है, ऊपरी विंध्यन क्रम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाता है कि इसका क्या सीन है और कैसा है, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इसके विस्तार के बारे में अगर पहले बात करेंगे कि इसका विस्तार कहाँ हो रखा है, तो इसका जो विस्तार है तो कहाँ हो रखा है, तो वो भी रोहतास और कैमूर जिले का आपको नाम याद रख लेना है। रोहतास और कैमूर जो जिला है, इनमें इनका क्या है, विस्तार हो रखा है। ठीक है, विस्तार के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो कहाँ पे, रोहतास, रोहतास हो गया, रोहतास जिला एवं क्या है, इसका विस्तार है। रोहतास जिला एवं कैमूर जिले में क्या है, इसका विस्तार हो रखा है। किसका, ऊपरी विंध्यन क्रम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये फेमस क्यों है, मेन कारण क्या है कि जिसकी वजह से जो है ये प्रसिद्ध है, फेमस माना जाता है। ठीक है, तो वही बात करेंगे कि ये फेमस क्यों है। तो देखा जाए तो क्या है, ठीक है, उत्तराखंड पे भी ध्यान देने की थोड़ी सी, जो क्योंकि मैंने बोला था जियोग्राफी के लिए, और चलिए कोई नहीं, उत्तराखंड दोबारा जियोग्राफी का पार्ट हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इसका जो विस्तारित क्षेत्र माना जाता है ना, इसकी जो विस्तार जिस एरिया में ये हुआ है, वहां पे एक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, पाइराइट पाई जाती है। क्या पाया जाता है, पाइराइट का जो है यहाँ पे उत्पादन में ये प्रसिद्ध है। कौन सा तत्व, प्रसिद्धि लिख लेंगे हम यहाँ पे, क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके विस्तार क्षेत्र में, इसके विस्तार क्षेत्र में क्या है, इसके विस्तार क्षेत्र में क्या पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है। पाइराइट उपलब्ध है। ठीक है, उत्पादन होता है, पाइराइट का उत्पादन होता है। ठीक है, जिसके बारे में भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना वजह से, किसी ना किसी कारणवश से वो प्रसिद्ध होता है, या कोई खास क्वालिटी होती है, या फिर उस एरिया के बारे में जब बात की जाती है तो वो पढ़ना ही पड़ता है। जियोग्राफिकली आप जब चलोगे तो आपको छोटी बड़ी सारी चीजों के बारे में जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पाइराइट की उपलब्धता की वजह से क्या है, ये प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि पाइराइट में क्या है, गंधक की मात्रा, जो पाइराइट हम पढ़ रहे हैं, पाइराइट में गंधक की जो मात्रा है वो कितने परसेंट है, तो लगभग 40% मानी जाती है। कितने परसेंट, लगभग 40% तक की होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, तो कह सकते हैं कि पाइराइट जो है, इस क्षेत्र के जो पाइराइट है, पाइराइट में कितना, इसमें पाइराइट में गंधक की मात्रा, गंधक की जो मात्रा है वो कितने परसेंट है, 40% है। 40% जो है पाई जाती है। ठीक है, पाइराइट में गंधक की मात्रा जो है 40% जो है पाई जाती है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला, जिसके बारे में अभी हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। तो ये है पूरा, अगर ये चलेंगे हम, इतना है ये, अगर नॉर्मलाइज में करोगे तो ये इतने हैं, इतना। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना है, यहाँ से लेंगे तो
ठीक है, ये है। और हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, यानी थर्ड नंबर वाला आज चारों करेंगे। चारों करने भले के बाद आज मुझे पता है 1.5 घंटे तक की क्लास हो जाएगी आज, मुझे लगता है हाँ 1.5 घंटे हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। और जरूरी भी है, एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है तो टेंशन नहीं रहती है। हम कल भी पढ़ेंगे, पर हम कल कुछ संरचनाओं के बारे में अगर बात करेंगे, भौतिक संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। और एक दिन अपवाद जो होते हैं ना, कहाँ के, बिहार के अपवाद तंत्रों के बारे में बात कर लेंगे, तो वहां से जो है वो क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पे जो आता है टारसियरी। कौन सा? टर्सियरी का नाम आता है। टर्सियरी जो है वो यहाँ पे ठीक है, टर्सियरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड, टर्सियरी चट्टानों के बारे में बात करेंगे तो ये क्या श्रेणी किस में आती है, क्योंकि इनकी श्रेणी की बात करेंगे। पहले हमने जो 2 पढ़े वो किस में आ रहे थे, प्री कैम्ब्रियन हम जो पढ़ रहे थे उनमें आ रहे थे वो दोनों, कैम्ब्रियन जो है उनमें आ रहे थे। अब जो हम थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं तो ये कहाँ है, ये किसी श्रेणी में आते हैं। और हम सबको पता है कि जब आप इंडियन मैप पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो, तो वहां पे एक चीज याद रखना, हम उत्तराखंड जब पढ़ रहे थे तो उत्तराखंड में जो नेपाल है, नेपाल यहाँ आता है, बिहार जो ये वाला इलाका है, बिहार के यहाँ से ना होते शिवालिक की जो है चोटी है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ से होती हुई जाती हैं। मैं मैप में ही सिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एडजस्ट कर लीजिएगा इंडिया का मैप में थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। ये इंडियन मैप है। अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर ये पड़ता है नेपाल, ठीक है ना। तो यहाँ सिक्किम भूटान वगैरह को थोड़ा छोड़ देते हैं हाईलाइट के लिए, बस यहाँ नेपाल को याद रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ से बिहार पड़ता है अपना, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल टच करते हुए सिक्किम ये सब जाता है। तो यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है नेपाल। तो जब आप नेपाल को पढ़ेंगे ना, और जब इंडियन जियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो क्या यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए कौन सी चोटी जाती है, शिवालिक जाती है। यानी उत्तराखंड का जो निचला भाग है वहां से होती हुई क्या है, शिवालिक जाती है। तो शिवालिक का कहीं ना कहीं कुछ श्रेणियां हैं जो नेपाल को भी टच करती हैं। नेपाल का बॉर्डर बिहार है तो बिहार को भी टच करती हैं, क्या है, बिहार को भी। तो इसीलिए अब जब हम तीसरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, टर्सियर के बारे में पढ़ने वाले हैं, टर्सियरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, चट्टान के बारे में, तो वो शिवालिक श्रेणी में आती है। इसीलिए मैप में मैंने आपको दिखा दिया कि चट्टानें कहाँ से होती हुई जाती है, यहाँ से होती हुई इधर चली जाती है, शिवालिक के मतलब इधर नहीं जाती, इधर शिवालिक जाती है। ठीक है, हो गया। अब चलो इसको खत्म करते हैं और हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो थर्ड वाले में बात करेंगे, तो थर्ड का हम हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, टर्सियरी चट्टान। ये हमारा हो गया थर्ड नंबर पर। टर्सियरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये इसको पढ़ा रही हूँ ना, तो इसकी ये आंखों में लग रहा है, थोड़ा लाइट का भी असर रहता है, तो ये आंखों में लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है। ठीक है, टर्सियरी चट्टान के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो चट्टानें हैं, जो हिमालय की चोटी है, हिमालय, सॉरी माफ करिएगा, हिमालय की जो दक्षिण में कौन सी है, दक्षिण में शिवालिक है। यानी हिमालय का दक्षिण लोगे तो यानी नीचे वाला साइड, तो नीचे वाला साइड अभी मैंने बताया बिहार। यानी जब हम ये पढ़ते हैं मैप के अकॉर्डिंग, जब हम चलते हैं तो ये हमारा उत्तर पड़ता है, ये दक्षिण पड़ता है, ये पूरब है और ये पश्चिम है ना। तो ये पूरे पश्चिम पड़ता है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इस पूरे के ना करके इस एरिया की बात हम करेंगे तो यहाँ पे ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब, ये उत्तर और ये पश्चिम हो जाएगा। तो हिमालय के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, हिमालय के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो हिमालय के दक्षिण में क्या पड़ता है, हिमालय के दक्षिण में पड़ता है शिवालिक। और शिवालिक श्रेणी में ही जो ये
आ जाते। तो ये चट्टानें हिमालय के दक्षिणी की शिवालिक पर्वत में की श्रेणी में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसके हिमालय के दक्षिण में शिवालिक, शिवालिक की जो पर्वत है, शिवालिक पर्वत के बारे में हम बात करेंगे। शिवालिक पर्वत की क्या है, शिवालिक पर्वत की श्रेणी में जो है ये आ जाता है। ठीक है, शिवालिक पर्वत की श्रेणी में जो है ये पाया जाता है। किसकी चट्टानों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टर्सियरी जो चट्टान है उसके बारे में जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दक्षिण में जो है शिवालिक है, शिवालिक पर्वत की श्रेणी में जो है ये आ जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करने वाले हैं। आगे के बारे में अगर आपसे बात किए तो दक्षिणी हो गया, अब इसके विस्तार का बात करेंगे। श्रेणी का ये हिस्सा कह लीजिए, ये हिस्सा ही लगा, पाई जाती नहीं लगना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, हिस्सा लिख लीजिए। अब हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। और तो अगर इसके विस्तार के बारे में बात करें कि बिहार में इसका विस्तार कैसे है, तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में जो ये पाई जाती है। कहाँ पे, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी यानी ये उत्तर पड़ता है, तो यानी अकॉर्डिंग टू बिहार मैप ये है हमारा उत्तर। तो उत्तर के बारे में बात करेंगे तो उत्तर का क्या, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो होता है ना, उत्तर पश्चिम बोला जाएगा। यानी पश्चिमी भाग का थोड़ा सा हिस्सा, उत्तर भाग का थोड़ा सा हिस्सा, जो दोनों मिला के बनता है वो क्या बनता है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा बनता है। ज्यादातर हिस्सा जो होगा वो उत्तर की साइड में होगा। कहाँ पे होगा, उत्तर की साइड में होगा, इसलिए उत्तर का नाम पहले आ रहा है। अगर इधर होता और थोड़ा सा उत्तर ज्यादा कम, उत्तर ज्यादा हो, ये उत्तर में इधर आ जाता और इधर से पश्चिम में, तो ये क्या पश्चिम में उत्तरी ले लेते, लेकिन पश्चिम में उत्तरी बोलने में उटपटांग लगता है। ठीक है, वो भी कॉमन नहीं है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है क्या है, दोनों का जो बीच का हिस्सा आ जाएगा, उस हिस्से में क्या पाई जाती हैं, ये इसकी विस्तार हो रखा है। बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो है इसका विस्तार हो रखा है। और इसके विस्तार में ही सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं, दून की घाटियां और तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य, ये तीनों में ये आ जाता है। ठीक है, विस्तार में चलेंगे। विस्तार की अगर बात करेंगे तो क्या है, पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है ये पाई जाती है, याद रखिएगा। इसी के विस्तार का ही एक हिस्सा है। इसका विस्तार पूछेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन का विस्तार पूछेगा तो इसका विस्तार, अगर इसका एग्जैक्ट विस्तार की बात करेंगे तो दून की घाटी, जो कि मैंने पहले ही बताया, इसके अलावा दून के घाटी के साथ साथ सोमेश्वर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, इसका विस्तार सोमेश्वर, सोमेश्वर की पहाड़ियां, ठीक है, दून की घाटी, दून की घाटी, दून की घाटी के अलावा और कौन सी जगह है, दून की घाटी तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य, किसके, दून की घाटी एवं शिवालिक,
क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। सोमेश्वर की पहाड़ियां, दून की घाटी एवं शिवालिक के मध्य में क्या हुआ है, मध्य में हुआ है इसका विस्तार। हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना? अच्छा, ये उधर हो गया था। अब ठीक है, शिवालिक के मध्य में जो है इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, यहां तक जो चीजें हमने पढ़ ली। अब ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि हम जब पढ़ते हैं तो प्रसिद्ध होने के पीछे एक कारण होता है। तो प्रसिद्ध के बारे में हम बात करेंगे। प्रसिद्ध क्यों है, कि आखिर ये फेमस क्यों है, अगर इसके बारे में बात करेंगे कि ये फेमस क्यों है, तो देखिए यहाँ पे इस जो चट्टान है, टर्सियर जो चट्टान है, टर्सियरी जो चट्टान है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो चट्टान है इसमें क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे कग्लोमेरेट, क्या माना जाता है, कग्लोमेरेट नाम की कग्लोमेरेट मेरेट और बालू तथा चूना पत्थर आदि के जो है निक्षेप पाए जाते हैं, तथा इसमें खनिज तेल की संचित भंडार भी मौजूद है। ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है, अगर इसके बारे में हम लिखेंगे तो इसकी क्या मानते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, कग्लोमेरेट। ठीक है, तो क्या मिलता है, कग्लोमेरेट नाम की क्या है, कग्लोमेरेट नाम की क्या पाई जाती है, कंग्लोमेरेट, बालू, चूना पत्थर, चूना पत्थर आदि क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं, आदि पाई जाती है। ठीक है, ये तो आदि क्या निक्षेप पाया जाता है ना। ठीक है, निक्षेप पाया जाता है, तथा में लिख लीजिएगा, तथा यहाँ पर खनिज तेल का संचित भंडार है। क्या है, संचित भंडार है। ठीक है, यानी काफी अधिक मात्रा में जो है क्या पाया जाता है, कॉग्लोमेरेट, बालू, चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं, तथा खनिज तेल का जो है संचित भंडार है, यहाँ पे स्टोर है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे ये तेल जो है ये भंडार भी यहीं पे मौजूद है। कहाँ पे हम बात कर रहे थे, टर्सियन चट्टानों के क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, जिनके में ये चट्टानी जहाँ है, जहां पर ये पाई जाती हैं वहां पर। अब कहाँ पाई जाती है, मैंने बता दिया था आपको, कहाँ पाई जाती है, दून की घाटी में, सोमेश्वर की पहाड़ियां, शिवालिक के मध्य में आने वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो है ये पाई जाती हैं। जिसका निर्माण कब हुआ था, मैंने शुरू में एक शब्द आपको बताया था, टेथिस सागर के बारे में। टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेप के कारण ये जो हुआ था। ठीक है, इसके निर्माण में लिख लीजिएगा, अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेप के कारण हुआ था। ठीक है, कारण हुआ था। अब समझ में आया, मैंने शुरू में इसके बारे में आपको क्यों बताया था। अब इस चीज को आप रिकॉल कर पाओगे कि गोंडवाना जब विस्फोट हुआ था, उसके दौरान में जब हुआ था तो क्या हुआ था, इस टर्शियरी जो चट्टान है इसके दौरान में जो है इसका निर्माण होता है, जब टेथिस सागर के अवसाद निक्षेप के कारण जो है इसका निर्माण हुआ था। तो ये सागर की स्टोरी आप वहां पे, जो हम इस सागर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है आप रिकॉल कर पाओगे। इसको एक बार नोट करो।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर बात की जाएगी, ये हो गया थर्ड वाला, ये हमने थर्ड के बारे में पढ़ लिया। अब हम फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी लास्ट हमारा होगा। उसके बाद ये क्लास आज वाली जो हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ज्यादा जियोग्राफिकली नहीं बचेगा, फिर एक एक दिन में एक एक टॉपिक उठा के जियोग्राफिकली हम खत्म कर देंगे। ठीक है, वही बात की जाएगी कि क्या है, चौथी नंबर पे कौन सी आती, यानी सबसे नवीनतम चट्टान के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे नवीनतम चट्टान के बारे में, क्वाटरनरी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वाटरनरी जो चट्टान होती है उसके बारे में। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ नंबर पे हमारा हेडिंग हो जाएगा क्वाटरनरी चट्टान। ये चट्टान हमारे चौथे नंबर पे आती है और सबसे नवीन है। ये सबसे नवीन चट्टान है ये। ठीक है, ठीक है, सबसे नवीन चट्टान में से एक जो है ये मानी जाती है, यानी सबसे नई चट्टान है। मात्र जिसे प्री क्रेवरियन जो काल था, उसके बाद हमने पढ़ा था चतुर्थ काल के बारे में, मैंने आपको बताया था इन दोनों कालों के बीच में जिनका निर्माण हुआ। तो अंतिम समय में क्वाटरनरी जो चट्टान है, क्वाटरनरी, इसका निर्माण जो क्वाटरनरी रॉक जिसको बोला जाता है, इसका निर्माण हुआ था। अब देखो, इसके निर्माण के दौरान बहुत सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। काल आ जाता है कि आपने होलोसीन काल का नाम सुना होगा, प्लेटोसीन जिसको बोला जाता है, प्लेटोसीन जिसको बोला जाता है प्लेटो, हाँ प्लेटोसीन, प्लेस्टोन सीन बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टोन, हाँ प्लेस्टोन सीन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसका निर्माण लिखेंगे हम। इसके निर्माण के दौरान, इसका निर्माण कब हुआ था इसके बारे में हम बात करें। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, प्लेस्टोसीन। ठीक है, प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन। होलोसीन के काल में जो है क्या होता है, होलोसीन के काल में जो है इसका निर्माण हुआ था, काल में हुआ था, क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, निर्माण हुआ था। अगर बात किया जाएगी कि इस चट्टान में, इसका निर्माण के दौरान, इसके भी निर्माण में 33 सागर का जो है नाम आता है, कि 33 सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद थे, जो अवसाद थे, उन्हीं के अवसादों के निक्षेप से क्या होता है, इसका निर्माण का एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो इसी में हम लिखेंगे कि इसका निर्माण, मैंने स्टार्टिंग में जब बिहार के परसेंटेज के बारे में बताया था, 94%, 96% मैदान के बारे में बताया था, तब हमने इसके बारे में जिक्र किया था, अगर आप दिमाग चलाओगे तब। ठीक है, इसका निर्माण, इसका निर्माण 33 सागर के जो अवशेष थे, क्या है, इसके अवशेष, ठीक है, जो इसके अवशेष हुए, दिमाग थोड़ा सा भी, बहुत देर हो गई है ना, 1 डेढ़ घंटे की क्लास हो गई है आज तो। अवशेष थे, अवशेष की बात करेंगे कि 33 सागर के जो अवशेष हुए, अवशेष में अगर बात हमसे पूछेगा कि अवशेष में भी क्या क्या आता है,
अवशेष के बारे में हम पूछेंगे, हमसे बात की जाएगी। तो 33 सागर के अवशेष तथा गंगा गंगा के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। हुआ है, याद रखिएगा। यानी 33 सागर और गंगा के जो अवशेष हैं उनके द्वारा जो लाए गए अवसादों जो थे उनके द्वारा जो है इस सागर का क्या है, मतलब इस चट्टान का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो गंगा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां भी तो लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, अवसादों द्वारा जो इसका निर्माण कराया गया था। अब बात आती है कि क्वाटरनरी चट्टान के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका विस्तार, इसके विस्तार के बारे में आपसे पूछेगा कि इसका विस्तार क्या है। गंगा के मैदानों में हुआ है, जो कि मैंने बताया था कि 96%, कितना मैदान कितने हैं टोटल, 96% है। और बिहार में जो गंगा के मैदान सहित के, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गंगा के जो मैदान, पूरा मैदान है उन सब की हम बात कर रहे हैं, में पाई जाती है। तो इसका विस्तार लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, विस्तार लिखेंगे। तो इसका विस्तार, इसके विस्तार के बारे में हम बात करेंगे तो गंगा ठीक है, गंगा के जो मैदान है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा बिहार। के क्षेत्रों में, क्षेत्रों में। ठीक, बाकी आप समझदार हैं, इसके आगे क्या लिखना है समझने के लिए जो इतना इनफ है कि क्या है, इसका विस्तार गंगा के मैदानों में 96%, ठीक है, 96% बिहार के मैदानी सही क्षेत्रों में जो है हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, मैदानी सही क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार हुआ है। वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना होता है, और जरा अपने दोस्तों वगैरह में भी इसको शेयर कर दो। चलो ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे इसके अंतिम, मतलब एकदम एकदम लास्ट में कि ये फेमस क्यों है, इन चट्टानों को कैसे कहते हैं, कि चट्टानें कैसी होती हैं। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा कि चट्टानें कैसी होती हैं, तो इस युग की जो चट्टानों के बारे में बात की तो परत दर होती है। कैसी, परत दर, यानी लेयर वाइज। परत का मतलब क्या होता है, लेयर होता है ना, तो लेयर वाइज जो है ये होती है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर ऊपर के एक लेयर, परत दर जो होती है, जिसका निर्माण वर्तमान में भी क्या है, जारी है। ठीक है, और इस चट्टानों के निर्माण में किसमें, जलोढ़, जो मृदा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, जलोढ़ में बालू और बंजरी पत्थर, और क्या बोलते हैं, कंग्लोमेरेट। हम कंग्लोमेरेट के बारे में ऊपर पढ़ रहे थे, कंग्लोमेरेट से बनी चट्टानों से जो है हुआ है। तो ये एकदम यहाँ तक ये खत्म हो जाता है, बट मैं लिख देती हूँ, टेंशन मत लेना, कह रहे मैडम ने लिखा नहीं, मैं लिखूंगी। चट्टानें कैसी होती हैं अगर इसके बारे में पूछेगा, चट्टानें कैसी होती हैं अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो कैसी होती हैं, तो परत दर होती है। परत दर कैसी होती है, परत दर होते हैं, यानी परतदार, यानी एक दूसरे के ऊपर लेयर होती है, परतदार जो है ये होती हैं। ठीक है, परतदार होती हैं। ठीक है, परतदारें जो है इनकी चट्टानें, इस युग की चट्टानें कैसी होती हैं, इस युग की चट्टानें परतदारें होती हैं।
ठीक है, चट्टाने परतदार होती हैं। किस युग की हम बात कर रहे हैं? क्वाटरनरी चट्टानों की हम बात करें, जो सबसे नवीन चट्टानें हुई हैं। इसके निर्माण में क्या क्या रोल रहा है और इसके निर्माण में जो है क्या क्या आ जाता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके निर्माण के बारे में बात कहेंगे। इसके निर्माण में अगर आपसे पूछेगा कि इसके निर्माण में कौन कौन सी मृदाएं या किसकी किसकी सहायता से जो है ये बना हुआ है, और इसका जो यहाँ पे तो ये भी लिख लीजिए, परतदारें होती हैं और इसका निर्माण अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, इसका निर्माण जारी है। ठीक है, इसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। और अब मेन इसके निर्माण में किसका सहयोग रहा है, क्या क्या चीजें हुई हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके चट्टानों के निर्माण में जलोढ़ मृदा का नाम, यानी जलोढ़, बालू, बंजरी पत्थर और कॉग्लोमेरेट का आपको नाम याद रखना है। क्या है? जलोढ़ बालू हो गया, बंजर में परत ना, बाजर या बंजर, बजरी 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 पत्थर। ठीक है, बजरी पत्थर की अगर हम बात करेंगे, बजरी पत्थर और कंग्लोमेरेट की जो क्या है, कंग्लोमेरेट से बने हैं। ठीक है, कंग्लोमेरेट से जो है ये बनी हुई है। तो ये चार चट्टानें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों के बारे में जो है अभी हमने पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, बट ठीक है, इट्स ओके, चल जाता है इतना, कभी कभी जरूरी है, कभी कभी क्या है ये जरूरी है। तो बात करेंगे, और ये हमारे बिहार की चारों चट्टानों के बारे में हो गया है। और ये पूरा है इसके निर्माण में जलोढ़, ठीक है, जलोढ़, बालू, बंजरी पत्थर और कंग्लोमेरेट नाम के जो बनी पर्वत चट्टाने हैं, चट्टाने, उनसे मिलकर ये क्या है, बनी हुई है। तो आज की क्लास हम करेंगे यहीं पे खत्म। मिलेंगे कल, बिहार के भौतिक संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे, यानी बिहार को भौतिक तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 4 भागों में, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या क्या है, किस किस हिसाब से बांटा गया है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं पर्सनली इसका रिप्लाई करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और इसके अलावा कुछ खास नहीं। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।